महिंद्रा थार, जिसको हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं, और अब एक ऐसी न्यूज निकलकर सामने आई है कि महिंद्रा अपनी थार का एक और वर्जन लॉन्च करने वाले हैं और थार के उस नए वर्जन में 4x4 का ऑप्शन नहीं रहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, थार का जो न्यू वर्जन लॉन्च होने वाला है उसमें सिर्फ 4x2 ही रहेगा। और इसी के साथ थार के न्यू वर्जन में हमें 2.2 लीटर के डीजल इंजन की जगह 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो XUV 300 में आता है। और ऐसा सिर्फ थार के एक ही मॉडल में रहेगा। बाकी जो हमारी करंट थार बिक रही है वो पहले की तरह हमेशा ऐसे ही बिकती रहेगी। पर दोस्तों, बात यह है कि महिंद्रा को इसके न्यू वर्जन लॉन्च करने की जरूरत ही क्या है, और वो भी विथआउट 4x4, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग SUV है और इसके लिए 4x4 ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, ये भी मैं ही बताता हूँ कि महिंद्रा अपनी थार का न्यू वर्जन क्यों लॉन्च कर रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि इंडिया में एक और ऑफ रोडिंग SUV लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है मारुति सुजुकी जिम्नी। और बहुत जल्द ही जिम्नी का 5 डोर वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसको टेस्टिंग के दौरान विथआउट कैमोफ्लेज के देखा गया है, जो सच में बहुत ही अच्छी लग रही है। और जिम्नी के लॉन्च हो जाने के बाद इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन महिंद्रा थार से होने वाला है, और ये बिल्कुल थार को टक्कर दे सकती है, क्योंकि जिम्नी का जो इंजन है वो 1.5 लीटर से कम है और ये एक बजटेबल SUV रहने वाली है। और जो हमारी करंट थार बिक रही है उसका इंजन 2.2 लीटर का है, जो जिम्नी के इंजन से बड़ा है। और इंजन बड़ा होने की वजह से कार के ऊपर टैक्स ड्यूटी भी बढ़ जाती है, जिससे कार का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और इस बात का सीधा फायदा जिम्नी को मिलने वाला है, और इसी वजह से जिम्नी की प्राइसिंग थार के मुकाबले कम रहेगी। और इसी प्राइस गैप की वजह से लोग जिम्नी को खरीदना पसंद करेंगे। पर महिंद्रा ने ऐसा होने नहीं दिया है। महिंद्रा ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। और इसी वजह से थार के न्यू वर्जन को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, जो हमें XUV 300 में मिलता है। और ये करीब 150 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जितनी पावर और टॉर्क हमें XUV 300 में मिलती है, उतनी ही पावर हमें न्यू थार में भी मिलने वाली है। और हमारी करंट थार में हमें 2.2 लीटर का पावरफुल डीजल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से इसका माइलेज काफी कम है। लेकिन अब हमें 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा और हमें इसमें माइलेज काफी शानदार मिल जाएगा। कुछ लोगों को थार के कम माइलेज देने की वजह से प्रॉब्लम थी, और जिन लोगों को अच्छा माइलेज देने वाली कार चाहिए थी उनके लिए अब न्यू थार बेस्ट ऑप्शन है। और नई थार में हमें सिर्फ रियर व्हील ड्राइविंग का ही ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम छोटी मोटी ऑफ रोडिंग आराम से कर सकते हैं। और जिम्नी का इंडिया में 5 डोर वाला वर्जन लॉन्च होने वाला है, और इसीलिए महिंद्रा ने भी अपनी 5 डोर थार को तैयार कर लिया है, जिसको टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। और नेक्स्ट मंथ 2023 में ही महिंद्रा अपनी 5 डोर थार भी लॉन्च करने वाले हैं। और जो हमारी थार का न्यू वर्जन लॉन्च होने वाला है उसमें हमें 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा। और अगर हम बात करें उसकी प्राइसिंग की, तो न्यू थार की प्राइसिंग हमारी करंट थार से समथिंग 3 लाख रुपए तक सस्ती रह सकती है, क्योंकि हमें उसमें 2.2 लीटर की जगह 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, जो पहले से छोटा है। तो 30,000 के समथिंग इंजन के प्राइस में कम हो जाएगा। और न्यू थार में हमें 4x4 की जगह 4x2 मिलेगा, तो 1 लाख के समथिंग प्राइस गैप उसमें हो जाएगा। और बाकी टैक्स ड्यूटी की वजह से प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा। और इंडियन रूल के अकॉर्डिंग जो कार 1.5 लीटर या उससे कम की है तो उसमें सिर्फ 31% ही टैक्स लगेगा, और इसी वजह से हमें इसमें 90% टैक्स कम लगेगा। तो समथिंग 1.60 लाख रुपीस टैक्स में कम हो जाएगा। तो इन सभी का टोटल मिलाकर होता है 2.90 लाख रुपीस। और अभी हमारी करंट डीजल थार के बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस 14.15 लाख रुपीस है। और इसी में से हम 2.90 लाख रुपीस को माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो न्यू वर्जन थार आने वाली है उसकी एक शोरूम प्राइस 11.25 लाख रुपीस तक रह सकती है। और सच में अगर न्यू थार इस प्राइस पॉइंट के साथ लॉन्च होती है तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। और हमारी थार की जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में वो नेक्स्ट लेवल है, और हर इंडियन जिम्नी को खरीदने की वजह अब थार को ही खरीदने वाला है। और आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।